देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 दो टाइप की हमने स्पेशल मेजोरिटी देखी थी। स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी प्लस में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और आपकी स्टेट रेटिफिकेशन स्पेशल मेजोरिटी प्लस में स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है, कितने की? हाफ ऑफ द स्टेट। तो अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड इन, ये हमने पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो सिर्फ आपका पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकता है। पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउस के तहत? लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई भी हाउस हो, आइदर हाउस। कौन इसको इनिशिएट कर सकता है? मिनिस्टर या प्राइवेट? मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर मतलब अदर देन मिनिस्टर्स। ठीक है, वो रूलिंग पार्टी से अपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर, दोनों, बोथ। ठीक है, क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है कि डज प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन नीडेड? रिकमेंडेशन नीडेड? नो। मतलब आपको प्रेसिडेंट की कोई भी प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपने जो भी मेंबर हो, मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो, वो अपना इनिशिएट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, किसमें? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने देखा था। हमने पहला ही अमेंडमेंट देखा था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा था आपका? 42nd। कब आया था? 1976 में। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में आपका बहुत सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए थे इस अमेंडमेंट के थ्रू। इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर कर रहे हैं। केशवानंदा भारती केस कब आया था? 1973 में। ठीक है, तो इसके इसमें पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कोई भी किसी को भी चेंज कर सकती है, लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रोविजन इसमें ऐड कर दिया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर की इनोवेशन कब हुई? 1973 में। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट? सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कौन सा? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या चाहिए इसमें? स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, फंडामेंटल राइट में क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन ये नहीं चाहिए आपकी। ठीक है, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये कौन सा? आर्टिकल 2। ठीक है, डीपीएसपी में कौन सी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। तो आर्टिकल 2 और एंड आर्टिकल 3 में हमने बात की थी, सिंपल मेजोरिटी से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। विच अमेंडमेंट एक्ट लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 से 18 फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन? कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया था भाई हमने? 61st। कब आया था ये? 1988 में। ठीक है, ये आपका क्या था? एंटी डिफेक्शन 85 में। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। 73rd और 74th आपका क्या है? पंचायत। ठीक है, पंचायत कब कॉन्स्टिट्यूशनल कर दी थी आपकी पंचायत? 1992 में। 86 2002 में, 3 में चेंज किया था ना, अंडर आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। यदि फंडामेंटल राइट में आता है ये आपका अंडर आर्टिकल 45, जिसमें वो लैंग्वेज चेंज कर दी थी, ईसीसीई। ठीक है, अर्ली एजुकेशन एंड केयर। ठीक है, और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11th ऐड की थी आपकी। ठीक है, तो ये 3 में आपके चेंज की थी 86 के थ्रू। चलो नेक्स्ट करते हैं। बोल एन अमेंडमेंट बिल इन्वॉल्विंग फेडरल प्रोविजंस मस्ट बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, या 2/3 या नो रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड। जो भी फेडरल फीचर होंगे, तो हमने क्या बोला था? हाफ ऑफ द स्टेट्स।
ठीक है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट उसको पास करे तभी वो आपका पास होगा। मतलब विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द जीएसटी, जीएसटी कौन से अमेंडमेंट के तहत की है हमने, 101। ठीक है, 100th हमने क्या बात की थी, 100th में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था आपका, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है, किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, 102 में हमने क्या बात की थी, एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, एनसीबीसी मतलब नेशनल आपका कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था आपका। 103 में ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन 103 जो अमेंडमेंट एक्ट है आपके उसके थ्रू आया था आपका। ठीक है, बोला द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बोला अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, क्या कुछ की है ये हमने सैलिएंट फीचर्स में, ये हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बोले इन केस ऑफ ए डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, तो हम ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई गई है, या बिल इज सेंट बैक टू द लोकसभा, या देर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, या प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द आउटकम। हमने जब क्रिटिसिज्म पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना कि देर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, यदि कोई भी हाउस पास नहीं करता है तो बिल आपका लैप्स हो जाएगा, देर इज नो प्रोविजन फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, नोट ए मेथड पूछा है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 पूछा है। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट, ऑल ऑफ द अबाउ आर मेंशन इन आर्टिकल 368। नहीं, आपका सिंपल मेजोरिटी वाला मैंने बताया था ना कि आर्टिकल 368 में नहीं आता है। सिंपल मेजोरिटी आपकी दो चीज, ये दो चीज आपकी अंडर आर्टिकल 368 आती है स्पेशल मेजोरिटी की। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी आपकी ऑर्डिनरी लॉ की तरह पास होती है, उसमें कोई भी स्पेशल मेजोरिटी आपकी जरूरत नहीं। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज, बोले द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज, ठीक है, क्या है, एक एब्सोल्यूट अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर द बिल इज लेफ्ट पास्ट, या डराइव फ्रॉम द प्रियम्बल है। ठीक है, तो क्या है, लिमिटेड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर। कब पता लगा, केशवानंदा भारती केस में 1973 में। ये फीचर कब आया आपका बेसिक स्ट्रक्चर का, ये आपका 1973 में आया है। ठीक है, बोला इफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सीक्स टू चेंज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट इट मस्ट बी रेटिफाइड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, हमने राज्यसभा की जब बात की थी, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट की बात की थी, तो उसमें हमने ये प्रोविजन डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या है, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी से यदि हम पास कर देंगे तो उसमें आप कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, हाउस में। ठीक है, ओनली ए मिनिस्टर, आइदर ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर, ओनली द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा किया जा सकता है, आइदर ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, अदर देन मिनिस्टर्स। ठीक है, और कौन से हाउस में, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 वाज प्राइमली इनेक्टेड टू नलीफाई द जजमेंट ऑफ विच केस। आपका कौन सा केस, ये कब आया आपका 1967 में, ये 1973 में, ये आपका आया है 1980 में, ये आपका था 1951 में। ठीक है, तो 1971 के पास कौन सा केस है आपका, गोलकनाथ केस। ठीक है, गोलकनाथ केस में सिंपल क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, कि फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते हो किसी भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में पार्लियामेंट ने बोला हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोविजन है
फंडामेंटल राइट का हम उसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो गोलकनाथ केस है, उसकी जजमेंट को नलीफाई करने के लिए 24th अमेंडमेंट एक्ट हम लेके आए हैं। So which of the following cannot be amended अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368? कौन सा प्रोविजन है जिसको हम अमेंड कर ही नहीं सकते हैं? प्रेम्बल को हमने देखा है अमेंड किया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट को हमने देखा अमेंड किया है। 7th शेड्यूल को हम कर सकते हैं रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट के साथ में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रियम्बल को, फंडामेंटल राइट को हमने क्या अमेंड किया है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप बताओगे मुझे, ठीक है। What happens if a constitutional amendment bill is passed by the Lok Sabha but rejected by the Rajya Sabha? क्या होगा यदि वो कोई भी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आपके लोकसभा से तो पास हो गया लेकिन रिजेक्ट कर दिया आपका राज्यसभा ने? ए जॉइंट सिटिंग इज सबमेंड बाय द प्रेसिडेंट, ये हमने कोई बात की थी ऐसी। द बिल लैप्सेस, बिल मतलब खत्म हो जाएगा। द प्रेसिडेंट डिसाइड द फेट ऑफ द बिल, या प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे क्या होगा अब आगे इसके साथ। लोकसभा कैन ओवरराइड द राज्यसभा डिसीजन। तो हमने क्या बोला था कि इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है ना आपका जॉइंट सीटिंग का, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग। और इसमें ये तो है नहीं कि भाई लोकसभा के पास ज्यादा पावर है राज्यसभा से, तो इक्वल पावर है दोनों के पास, तो बिल लैप्स हो जाएगा यदि एक ने पास नहीं किया तो आपका, ठीक है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? कौन से अमेंडमेंट के तहत आपका 10th शेड्यूल ऐड हुआ है, ठीक है। तो 52nd कब? 1985 में। 44 में हमने देखा था राइट टू प्रॉपर्टी की हमने रिपील कर दिया था। 61st से हमने क्या देखा था? 1988 में आया था आपका, ये 1978 में आया था, ये आपका 2003 में आया था, ठीक है। 61st में क्या देखा था हमने? वोटिंग एज कम कर दी थी, 21 से 18 कर दी थी, ठीक है। ये 91st में हमने बहुत सारे चेंज किए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ में भी चेंज किया था कि 1/3 स्प्लिट वाला जो प्रोविजन है वो हमने खत्म करके मर्जर का प्रोविजन अलाउड कर दिया था, मर्जर 2/3 रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हमने अलाउड कर दिया था। और बाकी भी 15% जो स्ट्रेंथ की बात आई थी COM की, वो भी यहीं से हमारी बात आई थी। स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यदि हम पार्लियामेंट की बात करने लग रहे हैं या यूनियन कैबिनेट की बात या COM की बात कर रहे हैं, और आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली जब स्टेट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, द सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल केस 1980 स्टक डाउन विच प्रोविजन ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट? बोले प्रोविजन गिविंग प्राइमेसी टू ऑल DPSP और फंडामेंटल राइट्स, प्रोविजन इंक्रीज द टेन्योर ऑफ लोक सभा, द एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, द एडिशन ऑफ सेक्युलर टू द प्रीएम्बल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका? प्रोविजन गिविंग प्राइमेसी टू ऑल DPSP और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि DPSP और जो फंडामेंटल राइट है ये हार्मनी एंड बैलेंस, ठीक है, क्रिएट करते हैं। दे आर द बेडरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन देम इज द बेसिक फीचर है, मतलब एक दूसरे से कोई भी सुपरसीड नहीं कर सकता है, ठीक है। दोनों की अपना महत्व है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आपका। विच अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू NCBC? ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। 102, 103 में क्या था? EWS, 104 में हमने, 101 में क्या किया? GST, 104 में हमने क्या किया था? SC ST को जो रिजर्व सीट थी वो हमने एक्सटेंड कर दी, और जो आपकी एंग्लो इंडियंस की थी वो हमने रिमूव कर दी, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है, ये हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, इसको थ्योरी में बात की थी हमने, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमने बात की थी, ठीक है। तो पहली आपकी स्टेटमेंट ठीक है, पहली ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपके हो जाते हैं। और देयर इज नो प्रोविजन फॉर ए जॉइंट सीटिंग फॉर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये भी ठीक है, मतलब कोई भी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सीटिंग का।
द प्रेसिडेंट मस्ट गिव द असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये भी तो आपकी स्टेटमेंट ठीक है। तो ये हमने ये प्रोविजन कब ऐड हुआ? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1971 में आपका प्रेसिडेंट पे मैंडेटरी कर दिया कि आपको एसेंट देनी ही देनी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पे। ठीक है, तो ये आपकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में क्या कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट वाज फर्स्ट एक्सप्लिसिटली प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में कोई किया था? केशवानंद भारती केस में किया था 1973 में। ठीक है, द डॉक्ट्रिन इम्प्लाइज दैट, फर्स्ट गया तो आपका वैसा आंसर आ ही गया है एलिमिनेशन से। ठीक है, द डॉक्ट्रिन इम्प्लाइज दैट पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 इज लिमिटेड एंड नॉट एब्सोल्यूट। ये तो हमने बात की थी ना कि भाई जो अंडर आर्टिकल 368 है, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या करता है कि जो पार्लियामेंट की पावर है वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब वो हर एक चीज़ को आपका चेंज नहीं कर सकती है। जो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दी उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये ठीक है। सेकुलरिज्म फेडरलिज्म हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द जुडिशरी एज द एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement about the ratification of constitutional amendment bill by states. Okay, ratification by states की दोबारा बात। ratification is required only if the amendment seeks to make any change in the federal provision of the constitution। ठीक है, जब फेडरल प्रोविजन पे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ चेंज करोगे तभी तो, फेडरल मतलब यूनियन और स्टेट को दोनों को जो लिंक करती हैं चीजें। ठीक है, तो तभी तो आप स्टेट तभी तो रेटिफिकेशन के लिए जाएगा। ठीक है, ठीक है, द बिल मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट। मतलब ये बोलने लग रहे हैं कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रेटिफाई करने के लिए। नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ना। ये तो हमने क्या पढ़ा था? सिंपल मेजोरिटी चाहिए कि स्टेट सिंपल मेजोरिटी से रेटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी गलत हो जाती है। तो सेकंड गया आपका, एक ऑप्शन गया सेकंड हो। ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट पास द बिल ऑफ रेटिफिकेशन बाय स्पेशल मेजोरिटी, नहीं सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 1 ओनली। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। पहला है अमेंडमेंट, दूसरा है प्रोविजन। बोला 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट में हमने क्या पढ़ा था? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है कि पहले प्रोविजंस पढ़ो। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ हमने कहाँ पढ़ा था? 52nd अमेंडमेंट। क्यू का 1 देखो, क्यू का 1 दो ऑप्शन में। ठीक है, सेकंड है लोअरिंग वोटिंग एज ऑफ टू 18। कब कहाँ से? 21 से 18। हमने कौन से अमेंडमेंट में पढ़ा था? 61st में। तो आपका आर का 2 देखो, आर का 2 आपका आंसर आ गया है वैसे। ठीक है, पंचायती राज हमने पढ़ा 73rd में, और राइट टू प्रॉपर्टी आपका क्या है? 44th में। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है ए। ओके, देखते हैं चलो। बोले सब्जेक्ट्स और रिक्वायर्ड मेजोरिटी है। बोले इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमने पढ़ा था। रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी चाहिए इसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ। तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस में कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो पी का आ गया थर्ड, पी का थर्ड दो ऑप्शन में है। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट भी ऐड कर दो तो मैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो क्यू का 2 आपका ए ऑप्शन आ चुका है। ये हमने पढ़ा सिंपल मेजोरिटी में कोरम इन पार्लियामेंट, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आर्टिकल 2, 3, शेड्यूल 2, 5, 6, इनमें कोई भी चेंज करना हो तो आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। ठीक है, ये क्विक समरी है जो हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर में देखनी। इनिशिएशन बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? मिनिस्टर कर सकता है, प्राइवेट मेंबर कर सकता है। जॉइंट सिटिंग नॉट अलाउड फॉर अमेंडमेंट बिल्स। एसेंट प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट, मेड इट मैंडेटरी बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी देख लो क्या होती है। 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, न्यू स्टेट्स हैं, सैलरीज ऑफ एमपी है, जजेस हैं, उनको कुछ चेंज करना हो तो आपका सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। ये क्या है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड प्लस है ये। ठीक है, 50% टोटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम इसमें। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी,
स्पेशल मेजोरिटी प्लस में हाफ ऑफ द स्टेट, जीएसटी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, ओके। तो यह हमारी कंप्लीट होता है आपका चैप्टर अमेंडमेंट। ठीक है, आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए आप। कुछ भी आपको लगता है कि भाई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी आप अपने सजेशन दे सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।